हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और लर्निंग विद CHO सेशन। तो आज हम सिकलिंग टेस्ट कैसे करते हैं, स्क्रीनिंग कैसे करते हैं सॉल्युबिलिटी के थ्रू, उसके बारे में सीखेंगे। उसके लिए हमें कुछ 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो सिकलिंग किट जो आता है सॉल्युबिलिटी का, उसमें R1 और R2 का ये दो डिब्बा रहेगा, जिसमें हमको इस R2 को, इस छोटे वाले डिब्बे को इस बड़े वाले डिब्बे में ऐड कर देना है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको 15 मिनट्स के लिए हमको रख देना है। जब ये 15 मिनट कंप्लीट हो जाएगा तब जा कर के हम सॉल्युबिलिटी टेस्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। ये वाला जो पिपेट है, इससे 2 ml हमको ये जो हम मिक्स किए हैं उसको लेकर के इस पिपेट में डालना है 2 ml सॉल्यूशन को। और प्रिक करने के बाद ये हम माइक्रो पिपेट होता है। माइक्रो पिपेट को ये इसमें सेट करने के लिए ऑप्शन दिया है, तो हमको 20 माइक्रोलीटर ब्लड चाहिए। तो यहाँ पे हम 20 माइक्रोलीटर सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद इससे हमको ब्लड लेकर के इसमें डालना होता है और इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए वेट करना है। जब 10 मिनट बाद इसमें हमको चेक करके देखना है, ये आर पार होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना। अभी इसमें हम लोग लिए नहीं है, जब मैं लेकर के बताऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है मतलब कि टेस्ट नेगेटिव है, और ट्रांसपेरेंट अगर नहीं है, आर पार दिखाई नहीं दे रहा है, तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। जब किसी का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हमको POC टेस्ट करना पड़ता है उसके कंफर्मेशन के लिए कि सिकलिंग पॉजिटिव आया है तो क्या है, AS है, वाहक है, या फिर SS है, डिसीज वाला पेशेंट है, तो उसको हमको करना रहता है। तो उसमें अभी हमको 2-3 चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। एक ये ब्लड सैम्पलिंग डिवाइस होता है जो ब्लू कलर का दिया हुआ है, और ये जो रेड कलर का दिया हुआ है, ये देख सकते हैं, ये टेस्टिंग डिवाइस है। और इसमें ब्लू कलर का दिया हुआ है वो ब्लड सैम्पलिंग डिवाइस है। और उसमें एक और चीज़ दिया है, ये ड्रॉपर दिया हुआ है, देख रहे हैं, ये ड्रॉपर है। इसी ड्रॉपर से हमको डिस्टिल वाटर 6 ड्रॉप, जब हम सैंपल टेस्टिंग करेंगे किसी का, कंफर्मेशन टेस्ट, POC टेस्ट, तो इस ड्रॉपर से हम डिस्टिल वाटर लेंगे और 6 ड्रॉप हमको इसमें पुटअप करना है। 6 ड्रॉप इसमें डालने के बाद हम जब टेस्टिंग करेंगे तो ये जो सैम्पलिंग डिवाइस दिया हुआ है ब्लू कलर का, इस सैम्पलिंग डिवाइस में एक लास्ट में टिप में आप जब देखेंगे एक छोटा सा वाइट कलर का दिया हुआ है, ये सैम्पलिंग डिवाइस है। तो यहाँ से जब हम प्रिक करेंगे, फर्स्ट ब्लड को हमको वाइप कर देना है क्योंकि प्लाज्मा का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है। सेकेंड ड्रॉप से वाइप करने के बाद हमको इससे इसको टच करना है। टच करने के बाद ये जो सैम्पलिंग डिवाइस है, इसको जितना ब्लड लेना होगा ये अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद इसको हमको इसी डिस्टिल वाटर में पुटअप कर देना है। जब हम इसको डिस्टिल वाटर में डाल देंगे, मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद अब हमको ये जो टेस्टिंग डिवाइस है जो आप रेड कलर का देख रहे हैं, इसमें ये एरो मार्क दिया हुआ है। इस एरो मार्क को हमको डाउन करके नीचे से ऐसे उसको हमको डाल देना है। डालने के बाद हमको 10 मिनट का वेट करना है। 10 मिनट बाद इसको हमको निकाल करके इसमें से रिजल्ट देखना है। रिजल्ट देखने के लिए जो POC का किट आता है उसी में ये चार्ट दिया हुआ है, तो इस चार्ट से हम लोग मैच कर सकते हैं। जो रिपोर्ट का रिजल्ट जो भी आएगा, इससे हम इस पे रख के ये मैच कर सकते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आया है। इससे हम देख सकते हैं। अगर हमको इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो लाइन एब्सेंट है वही पॉजिटिव होता है। अगर ए का लाइन एब्सेंट है मतलब वो ए होगा, और ए और एस दोनों का लाइन एब्सेंट है मतलब AS होगा, और एस का लाइन एब्सेंट है मतलब वो SS होगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं। कंफ्यूज ना होने के लिए हम इस चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सिकल सेल सॉल्युबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ। सिकलिंग सॉल्युबिलिटी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमको सॉल्युबिलिटी टेस्ट किट में जो R2 एंड R1 दिया हुआ है उस दोनों को आपस में मिक्स कर देना है। R2 को R1 में मिक्स करने के बाद 15 मिनट वेट करने के लिए रखना है। देन आफ्टर 15 मिनट्स हमको इस पीपेट के थ्रू
2 ml मिक्स जो किए हैं उसमें से 2 ml सॉल्यूशन लेने के बाद उसको टेस्ट ट्यूब में 2 ml सॉल्यूशन को ऐड करना है। देन आफ्टर प्रिक शुरुआत का जो ब्लड होता है उसको वाइप करने के बाद उसमें से हमको 20 माइक्रोलीटर ब्लड सैंपल लेना है। एंड ब्लड सैंपल लेने के बाद टेस्ट ट्यूब में जो हम 2 ml सॉल्यूशन लिए थे उसमें ऐड कर देना है। एंड उसके बाद उसको अच्छे से कवर करके उसका ढक्कन लगा के मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद उसको 10 मिनट के लिए वेट करना है। एंड आफ्टर 10 मिनट हम सॉल्युबिलिटी टेस्ट का रिज़ल्ट देख सकते हैं। रिज़ल्ट के लिए हमें ये देखना होता है कि अभी हम जो सैंपल लिए वो आर पर दिखाई दे रहा है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब को एक स्टैंड के में रखा हुआ है और स्टैंड के पीछे ब्लैक कलर की लाइनिंग बनी हुई है। अगर वो लाइनिंग आर पर दिखाई दे रहा है मतलब टेस्ट नेगेटिव है, और अगर नहीं दिखाई दे रहा मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। और जब सॉल्युबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसको कंफर्मेशन करने के लिए हमको पीओसी टेस्ट करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम पीओसी टेस्ट कैसे करते हैं उसको डेमोस्ट्रेट करके देखते हैं। पीओसी टेस्ट करने के लिए पीओसी किट में ड्रॉपर दिया होता है। उसी ड्रॉपर की हेल्प से हमें काउंट करके डिस्टिल वाटर 6 ड्रॉप लेना है। और जब हम 6 ड्रॉप डिस्टिल वाटर ले लेंगे उसके बाद हमें उसी पीओसी किट में सैम्पलिंग डिवाइस दिया होता है जो कि ब्लू कलर का होता है। और उस डिवाइस के टिप में वाइट कलर का एक पार्ट बना हुआ है जिससे हमको ब्लड का सैंपल लेना है। जब हम ब्लड का सैंपल लेंगे तो वो डिवाइस अपने उसको जितना ब्लड लेना होगा वो अपने आप उसमें अब्जॉर्ब कर लेगा उसको जितना ज़रूरत होगा। जब हम वो उसमें से जब ब्लड सैंपल ले लेंगे उसके बाद उसको जो 6 ड्रॉप डिस्टिल वाटर लिए थे उसमें ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। जब इसमें हम मिक्स कर देंगे तो वो स्लाइटली पिंक कलर का चेंज हो जाएगा वो डिस्टिल वाटर। देन उसमें हमको जो टेस्टिंग डिवाइस होता है उसको जो रेड कलर का दिया हुआ है उसमें एक तीर का निशान बना हुआ है, एरो का निशान बना हुआ है। उस एरो के मार्क को डाउन करके हमको उसी सैंपल में ऐड कर देना है। देन 10 मिनट्स बाद हम रिज़ल्ट देखेंगे। देन आफ्टर 10 मिनट बाद स्ट्रिप को टेस्ट ट्यूब से निकाल कर के हमको उसका रिज़ल्ट मैच करना होता है। उसमें टोटल 4 लाइन होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला लाइन होता है सी वो कंट्रोल लाइन होता है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लाइन एब्सेंट है मतलब रिज़ल्ट इनवैलिड है। और उसके बाद हम ए एस और सी इन तीनों को मैच करेंगे। जो लाइन एब्सेंट होगा वही उसका रिज़ल्ट होगा। जैसा कि आप इस टेस्टिंग डिवाइस में देख सकते हैं इसमें ए इसका रिज़ल्ट आया है जिसमें उस ए का लाइन एब्सेंट है यानी कि रिज़ल्ट ए है। इसमें मेनली रिज़ल्ट ए एस और एस एस होता है। और इसमें जो एस सी 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 और ए सी वाला पोर्शन दिया हुआ है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये हमारे इंडिया में कॉमनली नहीं पाया जाता। नेक्स्ट हमको ये ध्यान देना है कि रिज़ल्ट इनवैलिड कैसे होता है। अगर सबसे ऊपर वाला जो लाइन दिया है वो एब्सेंट है या फिर चारों लाइन प्रेजेंट है तो रिज़ल्ट इनवैलिड होगा। आई होप आपको सिकल सेल टेस्ट का ये प्रोसीजर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।